हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज मॉन्स्टर। एंड आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास नाइन्थ की साइंस की एनसीईआरटी बुक, जिसको हम आज कवर करेंगे। हाफ पोर्शन एंड हाफ पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड जो चैप्टर जो है ये कंप्लीट कोर्स है, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो इस साल या नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे। एंड ये उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी या कोई भी डिफेंस सर्विस के एग्ज़ाम्स की। क्योंकि जो साइंस है बेसिकली, अगर मैं नाइन्थ टेंथ या फिर क्लास 11th 12th की कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स की बात करूँ, तो हमेशा से साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के। सो अगर हम ये कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही कर ले तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ अ मैटर? सो मैटर क्या है? अगर हम अपने आसपास कोई भी प्रोडक्ट देखें इस यूनिवर्स में, लाइक एयर, गैस या किसी भी हम स्टोन को देख ले, तो अपने आप में वो एक कंप्लीट मटेरियल नहीं है। उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो अपने आप में मल्टीपल मैटर के से कंबाइंड होके बने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गैस की बात करूँ, लाइक एटमॉस्फेयर की बात करूँ, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, राइट, उसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, नियोन है और काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स भी है। एंड इतने सारे अलग अलग मैटर ये अपने आप में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। अगर मैं इन जनरल टर्म बात करूँ कि मैटर होता क्या है, मैटर जो है वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है जो अपने आप में कॉन्टीन्यूस नहीं है। मीन्स एक मैटर जो है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो सिर्फ एक मैटर का नहीं बना है, वो थाउजेंड बिलियंस ऑफ मैटर के कंबाइन होने के बाद ही बना है, तो कॉन्टीन्यूस नहीं होते। एंड अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ कि मैटर क्या होते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मटेरियल जो अपना एक स्पेसिफिक एरिया कवर करता है, अपना एक स्पेसिफिक स्पेस कवर करता है एंड उसका अपना एक मास है, हम उसको मैटर कहेंगे। एंड जो मैटर रहता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो उसमें कार्बन भी है एंड ऑक्सीजन के दो पार्ट है, राइट। अब आगे आप कवर करोगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अभी मैं जनरल बताऊँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है एंड दो ऑक्सीजन है। तो उन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक लिमिटेड स्पेस रहता है हमेशा, जो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखता। हर पार्टिकल्स के बीच में अपना एक स्पेस होता है एंड जो स्पेस होता है, इस स्पेस को कवर करने के लिए उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स भी रहता है जिससे वो आपस में हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे रहते हैं, राइट। तो अगर बात करूँ इस फोर्स के बेसिस पे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उनके बीच में एक स्पेस रहता है, उसके बिहाफ पे, उसके उस बेसिक पे हमने मैटर को तीन भाग में डिवाइड किया है, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे सॉलिड के एग्जांपल आप देख सकते हो कोई भी, लाइक आयरन रॉड, राइट। लिक्विड जैसे हमारा वाटर हो गया एंड गैस जैसे हमारी गैसेज हो गई। अगर मैं एक नॉर्मल टर्म में बात करूँ तो सॉलिड जैसे अगर आप आइस देख लो, लिक्विड वाटर एंड गैस जो है वो हमारे वेपर्स हो गए, जो हम भाप कहते हैं जब पानी को उबालते हैं। तो ये तीन एक बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर उनके स्पेस के भाग में हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है। एंड ये जो हमने डिवाइड किया है, इनको हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी आप पे भी डिवाइड किया है। जैसे आप देखो तो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो बहुत उनके बीच में स्पेस बहुत कम है। अगर आप छुओ तो आप उसको छू सकते हो, राइट। अगर मैं पानी की बात करूँ तो उनके बीच में स्पेस थोड़ा कम है, राइट। उनको अगर आप उसके गैस लिक्विड में अगर आप हाथ डालोगे, पानी में हाथ डालोगे, आपका हाथ चले जाता है एंड यू कैन फील इट। एंड अगर आप गैस की बात करो, लाइक भाप की बात करो, तो वो आपको हाथ को छू के निकल जाता है, राइट। उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस बेसिस पे हमने तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है मैटर को। नाउ अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? कुछ 5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई भी थी। सबसे पहले कि मैटर जो होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, राइट। जैसे अभी मैंने आपको गैस का एग्जांपल दिया था। मैटर जो है वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं एंड जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में बहुत स्मॉल सा गैप होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मैटर की मैटर कैसा है। अब
मैटर जो है बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड ये जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में बहुत स्मॉल स्पेस रहता है। नाउ अगर इनके बीच में स्पेस रहेगा तो क्या करेंगे, राइट, ये मूव करेंगे, राइट, उनके लिए जगह मिल जाएगी मूव करने के लिए, तो ये आपस में मूव भी करेंगे। एंड मूव जो करेंगे, क्यों मूव करेंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक मैटर दूसरे मैटर को हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, एंड इस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच का जो गैप है वो कवर हो जाता है, एंड ये हमेशा मूव करते रहते हैं एक ही डायरेक्शन में, जो एक दूसरे की तरफ रहती है, राइट। ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते कभी, हमेशा एक दूसरे के पास आते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये प्रॉपर्टीज थी मैटर की, एंड इनको आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, राइट, इसलिए बताना जरूरी था। एंड आगे हम देखते हैं डिफरेंस कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस क्या है। ये भी हमने बेसिकली जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी उसी बेसिस पे किसी भी मैटर को तीन भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं सबसे पहले सॉलिड की बात करूँ, तो सॉलिड के बीच में जो फोर्स होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ खींचता है, तो ये क्यों खींचता है, इसका रीज़न है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सॉलिड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है, इसलिए ही आप जो है उन अगर आप देखो तो आप उनके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते, उनको मैटर को अलग अलग नहीं कर सकते। हावेवर लिक्विड में ऐसा हो जाता है, अगर आप वन ग्लास ऑफ वाटर है, आप उसको अलग अलग हाथ से डिवाइड कर सकते हो, बस सॉलिड के बीच में नहीं है, उसको अलग करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, आपको हथौड़े से उसे तोड़ना पड़ेगा या उसको सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। उतने एफर्ट्स आपको लिक्विड या गैस में नहीं लगाने पड़ेंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी भी दो मैटर के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट, तो उनके बीच में स्पेस बहुत कम रहेगा, क्योंकि वो जो फोर्स रहेगा उससे वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे, राइट। तो इस वजह से उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम रहेगा। नाउ अगर उनके बीच में स्पेस कम रहेगा तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे या वो फैल जाएंगे, राइट, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है एंड स्पेस बहुत कम है उनके बीच में, तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही रहेंगे, जैसे हम बर्फ़ की बात करें, राइट। तो इसलिए उनका एक डेफिनेट शेप रहेगा और डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। नाउ अगर हम अब एक आइस का एग्जांपल ले, तो आइस को अगर आप उबालोगे, राइट, उसको पिघलाओगे तो उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सेम अगर आप पानी को उबालोगे तो बहुत जल्दी उबल जाएगा। तो इसलिए सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसका रीज़न भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है। अगर फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस फोर्स को तोड़ने में, राइट। सो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक कंप्रेस क्या होता है। तो कंप्रेस मीन्स अगर आप प्रेशर लगा रहे हो, किसी को दबा रहे हो तो दब जाता है। तो सॉलिड को आप बहुत ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। इसका रीज़न भी यही कह सकते हो आपकी फोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो उस फोर्स को आप तोड़ नहीं सकते बहुत ईजिली, इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो सकता। एंड द लास्ट पॉइंट इज सॉलिड कैन नॉट फ्लो। अगर आप सॉलिड को अगर आप फर्श पे नीचे रख दो तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करेगा। हावेवर अगर आप लिक्विड की बात करो, पानी को अगर आप फर्श पे रखो तो पानी बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज़ थी कुछ सॉलिड की जो मैंने आपको भी बताई है। एंड इसके अलावा कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आप नॉर्मल आइज से देख सकते हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हावेवर अगर कभी भी कोई डिफरेंस आता है, अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस करते हो तो आप इन तीन पॉइंट के बेसिस पे उनका डिफरेंस कर सकते हो। लाइक अब आते हैं लिक्विड के बीच के बारे में। सो जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने सॉलिड की करी थी उसका एक लोअर वर्जन, राइट, आप लिक्विड को कह सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स की, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक रहेगा। हावेवर अगर मैं गैस की बात करूँ तो वहाँ और ज़्यादा वीक हो जाएगा, वेरी वीक रहेगा। जैसे आप मूव करोगे सॉलिड से लिक्विड की तरफ एंड लिक्विड से गैस की तरफ, तो फोर्स जो है वो कम होता रहेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ है जो कि डिपेंड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोर्स से, वो भी चेंज होती रहेगी। जैसे सॉलिड में जो था फोर्स ज़्यादा था तो स्पेस कम था, यहाँ पे फोर्स थोड़ा कम है तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा। हावेवर गैस में वही स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अगर मैं बात करूँ शेप की, तो शेप वहाँ पे बिल्कुल फिक्स थी सॉलिड के केस में। हावेवर अगर मैं बात करूँ लिक्विड और गैस की, तो इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर मैं गैस की बात करूँ, लिक्विड की जो है उसकी शेप जो है वो डेफिनेट है, सॉरी माफ शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। इसका एग्जांपल अगर आप देखो, एक ग्लास ऑफ वाटर से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो एक ग्लास ऑफ वाटर को अगर आप एक बाउल में डालो तो उसकी शेप चेंज हो जा रही है, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है वो सेम है। बट गैस के साथ ऐसा नहीं होता, उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। अगर आप गैस को किसी भी इन्वायरमेंट में देखो, तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट उसकी अलग अलग शेप हो जाती है, राइट। अगर आप एक बैलून में रखो उसे, तो बैलून की शेप अलग हो गई। अगर आप उसे एक बीकर में रखोगे स्टोर करके गैस को, लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसमें उसकी शेप अलग हो गई। एंड ऑन दैट बेसिस उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि वो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है एंड दे कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। लाइक उनके बीच में फोर्स ही बहुत कम है, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। एंड जिस वजह से ये एक उनका ड्रॉबैक भी है कि उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो हम उनका वॉल्यूम चेक नहीं कर सकते कि हमारे पास कितनी वॉल्यूम ऑफ गैसेज है। दैट डिपेंड्स अपॉन द बीकर या जिस वेजल में हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होता रहता है। नाउ सेम लिक्विड का, अब फोर्स ही बहुत कम है, तो उनको बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी कम है। एंड गैसेस का तो बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। एंड लिक्विड को हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। हाउएवर गैस को जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल। माफ़ी चाहूँगा इसमें जो स्क्रीन है वो कंप्लीट शेयर नहीं हो पा रही। मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो नॉलेज हब से है, एंड उसका मैं लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। काइंडली आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं शेयर कर पाऊँ। एंड जो लिक्विड है उसको हम फ्लो कर सकते हैं। लाइक कोई भी, अगर मैं बात करूँ पानी की, तो अगर आप फर्स्ट में जैसे ही पानी डालते हो वो फ्लो कर जाता है, राइट, सॉलिड फ्लो नहीं करते। एंड गैस अगर आप देखो, नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है वो एक ऑलरेडी एक मूविंग डायरेक्शन हमेशा फ्लो करती रहती है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। अगर मैं इनको सम अप करना चाहूँ एक नॉर्मल ओवरऑल, अगर मैं इसको सम करना चाहूँ इस बेसिस पे, तो आप इसको एक सिंपल डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कैसे? अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो मैटर है, राइट। अगर इनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा है, राइट, फोर्स ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये दो मैटर पास आते रहेंगे। एंड पास आएंगे तो फोर्स की वजह से तो स्पेस कम हो जाएगा। अब स्पेस कम होगा तो उतनी एनर्जी लगेगी इनको दूर दूर करने में, मेल्ट करने में या बॉईल करने में। एंड इसी वजह से उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा एंड वो फ्लो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बीच में स्पेस कम है, राइट। सो सॉलिड हो गया। नाउ फोर्स कम है तो लिक्विड हो जाएगा, ईजिली उसको डिवाइड कर सकते हैं। उनका मेल्टिंग एनर्जी कम लगेगी बॉयल या मेल्ट करने में, और स्पेस कम हो जाएगा और फोर्स कम हो जाएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है आइस। अगर मैं बात करूँ लाइक आइस, तो आइस क्या है, वो एक सॉलिड है। अगर आप उसको पिघलाओगे उसमें टाइम लगेगा। आइस से फिर वो हमारे पास आ जाएगा वाटर, राइट, H2O। तो H2O की अगर मैं बात करूँ तो वाटर जो है उसके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, आइस से कम है, लेकिन गैस से, सॉरी, आइस से स्पेस उसमें ज़्यादा है लेकिन गैस से कम स्पेस है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉलिड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। माफ़ी चाहूँगा, सॉलिड से जो है कम बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, लेकिन गैस से ज़्यादा है। सो ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, जो हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे करते हैं। नाउ इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं लाइक इवापोरेशन एंड कैसे हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हैं। बट वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड इसको मैं भी यहीं सम अप करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और नॉलेज हब, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं इसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ में आपको शेयर कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।